हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप 2023 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी रणनीति क्या होनी चाहिए जो साथी 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में बीएड के, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, कौन सी बुक पढ़ें, कितने क्वेश्चन आते हैं। यानी आपके मन में जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाला है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाफट जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म इसका आपको कब देखने को मिलेगा। साथियों, ध्यान रखिएगा, पिछले 2 वर्षों से जो है इसका फॉर्म आने में थोड़ा देरी हो जाता है, इसलिए एग्ज़ाम भी लेट होता है। ठीक है, तो आप लोग मान के चलेंगे फरवरी के पहले सप्ताह में, यानी फरवरी के पहले वीक में जो है इसका फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम जो है मई में होगा। अगर देखा जाए अब की बार जो इसका एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में हुआ है। ठीक है, यानी 6 जुलाई को अब की बार हुआ है, क्योंकि फॉर्म आने में जो है 1.5 महीना देरी हुआ था। ध्यान रखिएगा, आप लोग मान के चलेंगे फरवरी में इसका फॉर्म आएगा और मई में हमारा एग्ज़ाम होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर आप लोग तैयारी में जुटिएगा। ठीक, चलिए अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, पेपर पैटर्न की बात करें अगर हम, तो 2 पाली में इसका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट पाली यानी फर्स्ट पाली जो होगी आपकी 9 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली होगी, और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक, यानी 2 पाली में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर साथियों देखते हैं नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है आपका होता है 2 नंबर का, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और पूरा जो अंक होता है आपका, पूरा पूर्णांक 400 अंकों का पेपर होता है। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, अब पहला पेपर जो होगा आपका फर्स्ट पाली में, ध्यान रखिएगा, पहला पेपर जो होगा आपका वो होगा, देखिएगा, सामान्य ज्ञान। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आपके पूछे जाएंगे पहले पेपर में, और इसमें जो है आपका 50 हिंदी या अंग्रेजी यानी लैंग्वेज से जो है 50 प्रश्न होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन जो है पहले पेपर में, जो फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान यानी जीके के होंगे, और 50 क्वेश्चन हिंदी या अंग्रेजी, यानी जो साथी हिंदी लैंग्वेज चुनना चाहेंगे वो हिंदी लैंग्वेज को चूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी साथी अंग्रेजी यानी इंग्लिश लैंग्वेज जिनको आती है बेहतर तरीके से, वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, और समय होगा आपका 3 घंटा, और एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का, यानी ओवरऑल 200 अंकों का आपका पहला पेपर होगा, 9 से 12 तक जो होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पाली में जो पेपर होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम होगा साथियों, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य योग्यता यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें कुछ आपको मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों, अभी हम आपको बताएंगे किन टॉपिक्स को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करना है और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर साथियों आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए सामान्य योग्यता यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सेकंड पाली में एग्जाम होगा, और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट एबिलिटी से, यानी ग्रेजुएशन आप लोगों ने किस स्ट्रीम में किया है। यानी अगर आप लोगों ने आर्ट से किया तो अब आर्ट के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कला वर्ग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने साइंस लिया है यानी बीएससी वगैरह किया है तो आपके वो उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या अगर आप लोगों ने बीकॉम किया है यानी कॉमर्स से, तो उसके आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृषि यानी एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जिस स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। यानी जो दूसरे पाले में जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें भी
100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, यानी 200 अंक का जो है आपका सेकंड पाली में भी एग्ज़ाम होगा और समय होगा आपका 3 घंटे। तो आपका ओवरऑल हो गया पेपर 400 अंकों का। ध्यान रखिएगा 400 अंकों का पूरा बीएड का जो है आपका ये एग्ज़ाम होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। चलिए अब साथियों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तैयारी किस प्रकार से करें और कौन सी बुक्स फॉलो करें। देखिएगा सबसे बेस्ट बुक आपके लिए जो होगी सामान्य ज्ञान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान। इसके लिए साथियों सबसे बेस्ट बुक आपका लूसेंट होगा और दूसरा आपको क्या करना है, करंट अफेयर को बेहतर तरीके से फॉलो करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहली बुक हो गई आपकी लूसेंट सामान्य ज्ञान की एक जो आती है उसको आप ले लें और करंट अफेयर आप लोग डेली फॉलो करें, ठीक है। 2 चीज़ों पर आप बेहतर तरीके से पकड़ अगर बनाते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान में बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब हम हिंदी या अंग्रेजी की बात करें, जो साथी हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे उनके लिए लूसेंट की एक हिंदी आती है, उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं और उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप लोग हिंदी ले लेते हैं लूसेंट की, बढ़िया किताब है, आप ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं और सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट हो गए, ठीक है। और करंट अफेयर को आपको स्किप नहीं करना है, करंट अफेयर को भी बेहतर तरीके से तैयार करना है। और यहाँ पर हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी जो आपकी हिंदी आती है सामान्य हिंदी करके लूसेंट की, उसको आपको लेना है। यहाँ से आपको बहुत ही बेहतर स्कोर होगा। ध्यान रखिएगा आप ज़रूर इन किताबों को ले लीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए अब हम देखिएगा दूसरे खंड की बात करें। यहाँ पर जो है सामान्य योग्यता यानी रीजनिंग के लिए आर.के. झा की सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप लोग उस बुक से प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, तो आपके रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अभी हम आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग के पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक या हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा जनरल स्टडीज यानी जीके के जो आपके टॉपिक होते हैं। देखिएगा भारतीय इतिहास सबसे पहला टॉपिक आपका है भारतीय इतिहास। जैसा कि आपको पता भी होगा प्राचीन, मध्य, आधुनिक 3 खंडों में इतिहास डिवाइड किया गया है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 खंडों में जो है हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, लूसेंट जो आती है उसी को बेहतर तरीके से पढ़ना है। 3 बार पढ़ लीजिएगा और उसकी एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसमें से आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस यूनिवर्सिटी वहाँ पर जो है जारी नहीं करती, पूरा एकदम डिस्क्राइब करके नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप पेपर देखेंगे, पेपर उठाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन टॉपिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिएगा अब भारतीय एवं विश्व भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पर्यावरण, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश विशेष, यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग लूसेंट की बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस लूसेंट को बेहतर तरीके से विविध जो पीछे दिया गया है वो पढ़ लीजिएगा और लूसेंट को आप लोग 3 बार कम से कम पढ़ डालिएगा। भाई देखिए अंक उठाने के लिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं। तद्भव, तत्सम, संज्ञा से अव्यय तक, संधि, वर्ण, भाषा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, रच, छंद, अलंकार, समास, इन सारे टॉपिक को आप सभी को बेहतर तरीके से तैयार करना है, ठीक है। ये जो है आपका सामान्य हिंदी लूसेंट जो होता है उसी से आपका बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा अगर आप लोग सामान्य हिंदी जो है लूसेंट से तैयार कर लेते हैं। सबसे बेस्ट बुक है। चलिए अब हम इंग्लिश लैंग्वेज यानी जो भी साथी इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे उनके लिए यहाँ पर देखिएगा इन टॉपिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन, यानी यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो लूसेंट की बेस्ट बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से जो है आपका टॉपिक होता है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। वेन आरेख यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। न्यायिक निगमन, घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। रक्त संबंध तैयार करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
दिशा परीक्षण, पासा से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। पजल नंबर सिस्टम, ये देखिएगा यहाँ पर मैथ के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पजल भी नहीं देखने को मिलता है। नंबर सिस्टम, लसमस, चाल समय दूरी, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे टॉपिक कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। तो आप लोग जो है स्किप मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये हो गई आपके सिलेबस की बात। तो सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और ये सिलेबस साथियों यूनिवर्सिटी जारी नहीं करती है। पेपर, पिछले वर्षों के पेपर को देखकर एनालिसिस करके यहाँ पर जो है लिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेने हैं और जितनी भी बुक हमने बताई है अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट जो आपका एक और साथियों जो दूसरे खंड में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं विषय योग्यता से, वहाँ पर जो है आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम शिक्षा संकल्प के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग वहाँ पर कवर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस का एक संग्रह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।